नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय रमल प्रश्न संग्रह। इससे पहले हम रमल नवरत्न ग्रंथ का अवलोकन किए, पढ़े। अब उसका जो उपसंहार तत्व है, ये प्रश्न संग्रह, उसको हम कहते हैं कार्य विधि प्रश्न। कोई पूछे कि मेरा काम कितने दिनों में और किस वार को होगा, तो इस तरह के प्रश्न में 16 शकल निकालकर पहली, पाँचवीं, दूसरी, छठी, तीसरी, सातवीं और चौथी, आठवीं का इनकलाब करे। ऐसे 4 शकल निकालकर 16 शकल बनाए। फिर इनमें 14 घर की शकल को देखे। उसके नीचे जितने अंक हो उतने ही दिनों में और उस शकल के स्वामी के बारे में कार्य होगा। जैसे 14वें घर लहयान हो तो 9 दिनों में और बृहस्पतिवार को कार्य होगा, ऐसा कहना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, ये कोई पूछे कि धन होगा या नहीं, मेरे पास धन होगा या नहीं, तो इस प्रश्न को दूसरे घर से विचारें और वहाँ प्रस्तार में 1, 2, 11 ये शकल शुभ हो तो धन होगा, अशुभ हो तो नहीं होगा। ये अशुभ शकल हैं। इसमें शुभ शकल और अशुभ शकल का ज्ञान आगे जो चक्र दिया गया है, चक्र में सारे 16 शकल का जो स्वरूप दिया गया है। जैसे एक शकल में 5 बिंदु, दूसरे में 1 बिंदु, 4 रेखाएं, तीसरे में 5 रेखाएं, चौथे में 2 शून्य, 2 रेखा, 1 शून्य। इस तरह का सारे शकल का जो निर्माण है वो निर्माण करके देख ले। और ये शकल के शुभाशुभ का ज्ञान करके शकलों की शकुन पंक्ति क्रम में देखना और आगे इनके शुभाशुभ भी लिखेंगे। अब तीसरा प्रश्न है यात्रा में शुभाशुभ प्रश्न। कोई पूछे कि निकट किसी के जाता हूँ, वह शुभ या अशुभ है, वह कार्य शुभ होगा या अशुभ होगा, तो इस प्रश्न की 3 घर से विचारे। तीसरे घर में शुभ शकल हो तो शुभ फल, अशुभ शकल हो तो अशुभ फल कहे, और साबित शकल हो तो वहाँ से उल्टा चला आएगा। अब अवस्था प्रश्न। कोई पूछे कि मेरा अवस्था अब से आगे कैसी बीतेगी, मेरा स्थिति आगे कितना रहेगा, मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, तो वहाँ 1, 2, 9 इन घरों से विचारे। प्रथम घर, द्वितीय घर और 9वें घर से। वहाँ शुभ दाखिल शकल आए तो अच्छी गुजरेगी, खारिज हो तो अच्छी नहीं गुजरेगी। शुभ साबित आए तो जैसे पीछे गुजरी है वैसे ही गुजरेगी, और मुनकलीब आवे तो खुशी से गुजरेगी, अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा प्रकार 12वें घर से विचारे। शुभ हो तो अभी अच्छी बीतती है, आगे भी भली बीतेगी, और अशुभ हो तो आगे बुरी बीतेगी। इस तरह का प्रश्न का समाधान करना चाहिए। अवस्था प्रश्न अवस्था प्रश्न का द्वितीय प्रकार। कोई पूछे कि मेरी अवस्था कैसी थी और आगे कैसी रहेगी, इस तरह का प्रश्न में वहाँ 1, 4 और 7 से 10 शकल को जब जर्ब करें, इनसे शुभ शकल बने तो शुभ और अशुभ बने तो अशुभ हो तो अशुभ कहना चाहिए। यदि ये दोनों विपरीत हो, अर्थात एक शुभ और एक अशुभ हो, तो मध्यम फल होता है। फिर 1 से 4 से उत्पन्न शकलों को 7 से 10 से उत्पन्न शकल से जर्ब कर एक बना ले। वह अशुभ हो तो खराब गुजरेगा, शुभ हो तो अच्छा गुजरेगा, और मध्यम हो तो मध्यम गुजरेगा। अब
चौथा प्रश्न है जो भ्रातृ प्रेम। कोई पूछे मेरा भाई मुझ पर खुशी है या नहीं, तो इस तरह का प्रश्न में तीसरे घर से विचारे। यदि दाखिल शकल हो तो भाई का प्यार बहुत अच्छा है, यदि खारिज हो तो प्यार नहीं, दुश्मनी होगा। साबित शकल हो तो कुछ ऊपर से प्यार रखता है किंतु लोगों को दिखाने के वास्ते प्रेम करता है। मुनकिलीब हो तो लोगों के भय से प्यार करना चाहता है, दिल में प्यार नहीं है। और इन सब का शुभाशुभ देखकर विशेष या कम कहना चाहिए। अब पांचवा प्रश्न है जो स्त्री प्रश्न। कोई कहे कि मैं जिस औरत से विवाह करना चाहता हूँ वह कैसी होगी। वहाँ सातवें घर में यदि शुभ शकल हो तो पतिव्रता है, यदि अशुभ शकल इनमें हो तो औरत कलहकारिणी होगी, व्यभिचारिणी और दुखदायिनी होगी। यदि इनमें बची हुई अन्य कोई शकल हो तो स्त्री व्यभिचारिणी और बोलने में मीठा होती है। चोर का प्रश्न। कोई पूछे कि मेरी वस्तु खो गई है, वह मिलेगी या नहीं। वहाँ प्रस्तार बनाकर 16 शकल निकालें, फिर 7वीं शकल को देखें। यदि वहाँ दाखिल शकलों में कोई शकल हो तो शीघ्र ही वापस हो पावे, खारिज हो तो नहीं पाए, मुनकिलीब हो तो पता लगे, पाए नहीं पाए इसका कोई ठीक नहीं है। शुभ साबित हो तो विलम्ब से और अशुभ हो तो नहीं, देरी से भी नहीं मिल सकता है। अब वृष्टि प्रश्न, वर्षा करने की प्रश्न। कोई पूछे कि वर्षा बरसेगी या नहीं, तो वहाँ प्रस्तार बनाकर 5वीं और 16वीं शकल की एक शकल निकालें। यदि वह दाखिल हो तो वर्षा बहुत होगा, जमात हो तो नहीं, नदी में पानी बहुत बढ़ेगा। यह शकल हो तो बादल बहुत रहे, यह हो तो अंधेरी घटा बहुत हो पर वर्षा थोड़ी होगी। यह हो तो वायु चले वर्षा न हो, यह शकल हो तो गर्म लाली कसीरी वायु आवे। यदि बयाज हो तो मेघ थोड़ा और वायु बहुत चले। तारिखा शकल हो तो मेघ बहुत टल जाए, और खारी संज्ञक शकल हो तो वर्षा बहुत टल जाए। वहाँ जल तत्व की शुभ शकल का होना अच्छा है। तेजी और मंदी। तेजी मंदी का प्रश्न। जो कोई पूछे अन्न महंगा है या सस्ता, अन्न महंगा या सस्ता होगा। वहाँ प्रस्तार बनाकर 16 शकल निकाले, फिर पहली और 10वीं शकल को, दूसरी और 11वीं को, 5वीं और 9वीं को तथा 7वीं और 12वीं को जर्ब करे। ऐसे 4 शकल निकालकर इन चारों से 16 शकल बनावे। फिर इस प्रकार का इनकिलाब बनाकर तीसरे 4 शकल निकाले, फिर उनकी एक शकल बनावे। यदि वह शकल अग्नि तत्व की हो तो अन्न महंगा होगा, पृथ्वी तत्व की हो तो थोड़ा महंगा, वायु तत्व की हो तो मध्यम भाव, और जल तत्व की हो तो बहुत सस्ता हो जाएगा। पितृप्रेम प्रश्न। मेरा बाप मुझे कैसा चाहता है, इस तरह का मेरा पिता कैसा चाहता है, कैसे प्रेम करता है, इस तरह का प्रश्न करें तो वहाँ प्रस्तार बनाकर चौथे घर से विचारे। यदि चौथे घर में शुभ दाखिल शकल हो तो बहुत प्रेम रखता है, साबित हो तो मध्यम प्यार है, खारिज हो तो प्रेम नहीं है, मुनकिलीब हो तो ऊपर से प्यार दिखावा है और अंदर से प्रेम नहीं है। रोजगार परक प्रश्न। कोई प्रश्न करे जो मेरा रोजगार होगा या नहीं, मेरी नौकरी न लगेगी कि नहीं, तो वहाँ प्रस्तार बनाकर दूसरे घर से विचारे। यदि दाखिल शकल आवे तो शीघ्र ही रोजगार मिल जाएगा, खारिज शकल हो तो रोजगार नहीं मिलेगा,
साबित हो तो देर से रोजगार मिलेगा, मुनकिलिप हो तो थोड़ा देर से रोजगार होगा, अशुभ हो तो नहीं होगा, और इन सब शक्लों में शुभाशुभ देखना आवश्यक होता है। आमदनी का प्रश्न। कोई पूछे कि परदेसी की खर्ची आएगी या नहीं, तो वहाँ प्रस्तार बनाकर पांचवें घर को देखे। यदि इसमें दाखिल शकल हो तो खर्ची आवेगी, परदेसी मनुष्य खुशी है। खारिज शकल आवे तो खर्ची खबर कुछ नहीं आना आएगा, शुभ साबित हो तो विलंब से खर्ची आएगा, और मुनकलीब हो तो खर्ची नहीं आएगा, खबर ही आएगी। याचना प्रश्न।